परम सौभाग्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बोले परिवार होना, पैसे होना ये कोई बड़ी बात नहीं। जो बुरे स्वभाव के लोग रहते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, बोले उनका भी परिवार होता है, उनके पास भी पैसे होते हैं। तो बोले परिवार जो है होना, पैसे होना, ये तो पापी व्यक्ति के भी रहते हैं। जो राक्षसी स्वभाव के लोग रहते हैं उनका भी परिवार रहता है, उनके पास भी पैसा रहता है, उनके पास भी बड़ा बिजनेस रहता है। लेकिन बोले सबसे बड़ी बात क्या है? संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बोले संतों का मिलना और हरि कथा मिल जाए, बोले इस कली काल में वही दुर्लभ है। आप तो कहेंगे बोले ऐसे तो अनेक संत मिलते हैं, ऐसे तो अनेक कथाएं होती हैं, लेकिन कहते हैं ना बोले तपस्वी संत के दर्शन हो जाए। ऐसे तो बहुत सारे संत हैं, सब संतों का सम्मान है, उनके स्वरूप का सम्मान है, लेकिन जब हम किसी तपस्वी संत के दर्शन करते हैं, जब हम किसी तपस्वी संत से सत्संग करते हैं, तब हमें सुख मिलता है, तब हमें शांति मिलती है, तब हमारा मन परिवर्तित होता है। तो बोले ऐसे तपस्वी संत के दर्शन होना और हरि कथा, बोले जो साधक ब्राह्मण हैं, साधक ब्राह्मण के मुख से जब हम कथा को सुनते हैं तो फिर वो हमारे जीवन की व्यथा को हरती है, फिर वो कथा हमारे जीवन में स्वतः उतरती है। अब सामने वाले की खुद साधना ही नहीं है, तो बोले जिसने खुद अपने आप को नहीं साधा, जिसने ध्यान नहीं करा, जिसने नाम जप नहीं करा, जिसने भजन नहीं करा, जो खुद साधक नहीं है, तो बोले ऐसे व्यक्ति के मुख से कथा सुनते, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। इसलिए हम सभी का सौभाग्य है कि नरसिंहगढ़ के समस्त साहू समाज ने इस पावन पुनीत सत्संग का जो है ये पावन आयोजन करा है। मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार सभी के लिए करताल ध्वनि से अभिवादन है, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूं। हमारे पंडित जी आदरणीय संदीप जी जब गायत्री शक्तिपीठ भोपाल MP नगर जो मध्य प्रदेश का मुख्य कार्यालय, वहाँ पे आप थे मुख्य पुजारी के रूप में, तो मेरा वहाँ पे कई बार आना जाना, मैं अधिकांश खाली समय में मैं वहाँ पे जाता रहता हूँ। ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। पूज्य गुरुदेव जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की मैंने लगभग 2000 पुस्तकें पढ़ी हुई हैं। फ्री टाइम में बहुत 6-6 महीने जब कॉलेज में पढ़ते थे तो बहुत वहाँ पे जाते थे, पढ़ाई करते थे, समय का एक सदुपयोग करते थे।